बात की जाती है, ये जीव के असाधारण गुण नहीं है। ये जीव के द्रव्यों के साधारण गुण हैं। क्यों है? क्योंकि ये अस्तित्वादि गुण सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं। चाहे वो जीव हो, उद्गल हो, धर्म अधर्म, आकाश काल हो, इन सब में होने के कारण से वो साधारण हैं। और जो हमने दूसरे अध्याय के पहले सूत्र के माध्यम से औपसम्यक छायकौ भावौ मिश्रस्य जीव स्वतत्व मौदेक पारिणामिकौ च, ये जो पंच भावों की बात की थी, ये पंच भाव जीव के असाधारण भाव हैं। सुनील जी भाई साहब, असाधारण क्यों? क्योंकि ये जीव के अतिरिक्त अन्य किसी में नहीं होते, नहीं। इसलिए ये जीव के असाधारण भाव कहने में आते हैं। कल इसकी चर्चा करते समय मैंने आप लोगों को कहा था कि जीव की पर्सनल प्रॉपर्टी है ये। पर्सनल प्रॉपर्टी का मतलब क्या? कि ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो अन्य द्रव्यों में किसी कीमत पर नहीं प्राप्त हो सकती, इसलिए जीव की पर्सनल प्रॉपर्टी। जीव का वैभव कह लो, पर्सनल प्रॉपर्टी कह लो, है ना। असाधारण भाव कह लो, जीव के भाव कह लो, जीव के गुण, जो नाम देना हो दें, बस इतना समझ जाएं कि ये जीव के अतिरिक्त अन्य किसी में नहीं होते, इसलिए जीव के स्वतत्व कहने में, स्वतत्व, स्व माने स्वयं के, तत्व माने भाव, स्वयं के भाव कहने में आते हैं। ये हमने कल चर्चा कर ली थी। जो कल एक एक भाव की चर्चा करते हुए हम लोगों ने परिभाषा जानी थी, आज उस परिभाषा को रिपीट करते हुए हम अगली परिभाषा के विषय में, माने उसी से संबंधित जो एक नए तरीके से उनका कथन किया जा सकता है, वो भी जानते हैं। ठीक है, चलिए सुमन जी बताइए, पहला औपसमिक भाव की क्या परिभाषा है? अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। औपशमिक भाव में उपशम जीव के कर्मों का उपशम रहता है, और उपशम से जो आत्मा में जो गुण है वो उदय में रहते हैं। चलिए ठीक है। और अर्पिता जी, रुचि जी, शबनम जी, और ये MOM आईफोन से कौन है? हाँ, कर्मों की उपशम से आत्मा का जो भाव रहता है वह औपशमिक भाव। ठीक है, ठीक ठीक है, कोई बात नहीं, अपन को बिल्कुल नहीं घबराना, अपन तो अपने घर में बैठे हैं, अपन आपस में बातचीत कर रहे हैं। जो हमारे ख्याल में तुरंत में आ गया वो हमने बता दिया, अब उसमें जो सुधार करना होगा वो अपन कर लेंगे, है ना। अपन दोनों ही एक ही कैटेगरी के तो है, मनुष्य गति के, और छह उपसम ज्ञानधारी, है ना। छह उपसम ज्ञान हमारा, छह उपसम ज्ञान आपका। कभी हम विस्मृत हो जाते हैं, कभी आप विस्मृत हो जाते हैं, कोई बात नहीं। बहुत अच्छा। जीव के उपसम माने कर्मों के उपसम के निमित्त से जीव के जो भाव होते हैं उन्हें औपसमिक भाव कहते हैं। ठीक है। औपसमिक के बाद अगला है छायक भाव। बोलिए, छाय सरिता भाभी बोलिए, छायक भाव क्या होता है? कर्मों के क्षय के निमित्त से जो भाव होते हैं उन्हें क्षयिक भाव। कर्मों के क्षय के निमित्त से जो भाव होते हैं उन्हें छायक भाव कहते हैं। ठीक है, रुचि जी अगला। रुचि जी नहीं बोल रही है। सबनम जी, हाँ बोलिए जी। और क्षयोपशमिक भाव। हम्म। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, आ रही आवाज अब। सुनाई दे रहा है सर? हाँ हाँ, आ रहा है। हाँ, क्षयोपशमिक भाव अगला। हम्म। बराबर। हाँ बराबर। कर्मों के तीन प्रकार कर्मों के तीन प्रकार की स्थिति होती है। जो जीव के कर्मों को पूरी तरह छिपा देती है उसे सर्वघाती कहते हैं। और जो कुछ छुपाती है और कुछ वर्तमान कालीन में प्रकट होने में। भाव होते हैं उसको, हाँ, प्रकट होते हैं उसको देशघाती कहते हैं। ठीक है। और जो
जो वर्तमान में जो भाव होते हैं, जो प्रकट होते हैं, और तीनों के समूह को क्षयोपशमिक भाव कहते हैं। ठीक है। अभी अगर अपन संक्षेप में कोई अपन से पूछे तो संक्षेप में, ये तो आप हम्म। समझने के लिए आपने पूरा डिटेल बता दिया, तब हमें केवल हाँ, इतना ही कहना अ, है, कर्म के क्षयोपशम के क्षय निमित्त से। हाँ बोलिए सुनील जी, बोलिए। कर्म को क्षय और उपशम के निमित्त से जो भाव होते हैं वो क्षयोपशमिक उन्हें या मिश्र भाव क्षयोपशमिक भाव कहते हैं। ठीक है। हमारा जो वर्तमान में मति ज्ञान श्रुत ज्ञान है, ये ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से हो रहा है, इसलिए हमारा ये जो भी मति ज्ञान रूपी जो भाव है, ये क्षयोपशमिक भाव। ठीक है। अच्छी बात। अगला है शबनम जी, अर्पिता जी, आप बताएंगे अगला जो चौथा कौन सा है? औपसमिक, छायक, छाय उपसमिक के बाद अगला ओदैक। होता है। सुमन जी बोलिए। हाँ। ओदैक भाव, औदेक भाव। औदेक माने कर्मों के उदय से जो भाव होता कर्म है। के उदय के निमित्त से जो भाव होते हैं उन्हें औदेक भाव कहते हैं। और अंतिम है अब पारिणामिक। बोलिए सरोज जी, बोलिए पारिणामिक बताएंगे। कोई बात नहीं, आप नहीं थी क्लास में, मुझे पता है कल। विमल जी भाई साहब, आप बताएंगे पारिणामिक भाव। आत्मा हालांकि मात्र, विमल जी रास्ते में सफर कर रहे हैं तो उनका आत्मा का बराबर। स्वभाव मात्र, आत्मा का स्वभाव मात्र। हाँ बोलो, कुछ कर्मों और के बोलो, सरिता क्षय भाभी और बोलो। उपशम के बिना हम्म। जो भाव होते हैं, आत्मा में जो भाव होते हैं उसको परिणामिक भाव कहते हैं। बस इतना समझ जाना, जिनमें कर्मों की उपाधि नहीं चलती, माने जो कर्मोपाधि निरपेक्ष हैं, ना जिसमें उदय, ना उपसम, ना क्षय, ना क्षय उपसम, जहां किसी भी प्रकार का कुछ नहीं होता। कर्मोपाधि, कर्म की हर प्रकार की उपाधि। औदेक में कर्म का उदय की उपाधि है, औपसमिक में कर्म के उपसम की उपाधि है, क्षायक में कर्म के क्षय की उपाधि है, और क्षय उपसमिक में कर्म के क्षय उपसम की उपाधि है। तो जहां किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं हो, किसी भी प्रकार का कर्मों के निमित्त पने का कोई प्रसंग नहीं आता हो, कर्मों के निमित्त से निरपेक्ष जो जीव के भाव होते हैं, उन भावों को पारिणामिक भाव कहते हैं। ठीक है। पारिणामिक भाव कहते हैं, ये हमने कल जाना था। अब थोड़ा सा हम इनको इस इन भावों की परिभाषा समझने के लिए इन निमित्त की ओर से बात करते हैं ना, तो हम इधर इस एंगल से भी बात करें। जीव के जिस समय अभी मान लीजिए जो भाव हो रहे हैं, भाव होते हैं अपनी योग्यता से। अभी ऐसा क्या होता है, हम जब कर्म के उदय के निमित्त से कहते हैं ना, तो हम लोग वो उदय को तो भूल जाते हैं, हम कर्म को कर्ता बना देते हैं। समझ में आया? माने कर्म का उदय हुआ तो ये भाव जीव को करने पड़े, बल्कि वास्तव में क्या है कि जब जीव के जो भाव हो रहे हैं, उन भावों के समय अगर कर्म का उदय निमित्त है तो वो भाव औदयिक है। समझ में आ गया? इसका मतलब जीव के भाव स्वतंत्र अपनी योग्यता से होते हैं। निमित्त का मतलब ही यही होता है कि निमित्त तो केवल वहां उपस्थित होता है, वो करता नहीं है, वो करा नहीं सकता। माने कर्म का उदय जीव को औदेक भाव नहीं कराता। जब ये भाव होते हैं, उन भावों के होने के समय पर पूछे कि क्यों हुआ, तो ये कहने में आता है कि कर्म का उदय था, इसलिए ऐसे भाव हुए। तो वो कर्म के उदय के ऊपर आरोप आ जाता है, इसलिए उस तरफ से बात कहने में आती है। अभी जो हम जिस पुस्तक के माध्यम से पढ़ रहे थे, उसमें उन्होंने औपसमिक भाव का लिए क्या कहा मालूम? वहां दादा लिखते हैं कि कर्म के उपशम के लिए जीव के जो भाव होते हैं वो औपसमिक भाव, कर्म के क्षय के लिए जीव के जो भाव होते हैं वो क्षयक भाव है। सुनील जी भाई साहब, देखो नई सी परिभाषा लग रही कि नहीं लग रही? हाँ। ऐसे में क्या हो रहा है, ऐसे में ये हो रहा है कि जीव के भाव स्वतंत्र हो रहे हैं, कर्म का उदय उपशम क्षय उपशम स्वतंत्र हो रहा है। वास्तव में वस्तु स्वरूप यही है। माने मेरे जो भाव होते हैं
उन भावों के निमित्त से कर्म का क्षय हो रहा है, तो ऐसे उन भावों को क्षयक भाव कहते हैं। और हम कथन किस तरफ से कर रहे हैं? कर्म के क्षय के निमित्त से जो भाव होते हैं वो क्षयक भाव। ख्याल में आ रही बात? ये समझाने के लिए ऐसा कहने में आ जाए तो आ जाए, लेकिन सच्ची बात तो ये है, मेरा जो भाव हो रहा है उस भाव के समय जिस पर आरोप आए, है ना, वो निमित्त कहने में आता है। जरा देखो, मैं 2-3 पंक्तियां उसको शेयर करके उसी में से पढ़ता हूं, फिर हम आगे इन पांचों भावों के कितने कितने भेद होते हैं। अब थोड़ा सा, जैसे सूत्रकार का हमें पहले अध्याय का एक एक सूत्र का क्रम याद है ना। पहले उन्होंने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी कह के मोक्ष मार्ग बताया, फिर सबसे पहले नंबर पर सम्यक दर्शन थी तो उसकी चर्चा करना आरंभ किया। सम्यक दर्शन की चर्चा पूरी होने के बाद फिर सम्यक ज्ञान की चर्चा करना आरंभ किया। सम्यक ज्ञान की चर्चा पूरी होने के बाद उसके पांचों प्रमाण बताने के बाद फिर उन्होंने वहां पर प्रमाण और नय की बात की थी, तो नय की चर्चा का आरंभ कर दिया। अब यहाँ पर दूसरे अध्याय में जो जीव के 5 प्रकार के भाव बताए हैं, उन 5 प्रकार के भावों का निर्देश हुआ है पहले सूत्र में, याद आया? निर्देश, स्वामित्व, साधनाधिकरण, स्थिति, विधानता। तो इन 5 भावों का नाम ही तो बताया, तो निर्देश ही तो हुआ अभी। अब इन भावों का स्वामी कौन है ना? निर्देश, स्वामी, साधन क्या है, अधिकरण क्या है, कौन से भाव की कितनी स्थिति है, कौन से भाव के कितने भेद हैं, ये सब आने वाला है। तो अपन ने भी निर्देश जान लिया। अब अगले सूत्र में इसके क्या आने वाले हैं? विधान, इसके भेद आने वाले हैं। कौन कौन से भेद हैं? ठीक है, उसकी चर्चा करेंगे। पहले थोड़ा सा 4-5 पंक्तियां में आपको उसमें से पढ़ के बताना चाह रहा हूं। देखिए, आ रहा है स्क्रीन पे सबके? अब देखो, यहां से पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग। इन पांचों भावों का स्वरूप अकलंक देव इस प्रकार स्पष्ट करते हैं, जिस प्रकार कटक फल या निर्मली के डालने से मैले पानी का मैल नीचे बैठ जाता है और जल निर्मल हो जाता है। का याद आया? कल मैंने कहा था कि गंदगी दब जाती है ना? उसी प्रकार परिणामों की विशुद्धि से, अब देखो आई ना बात इस तरफ से। हम क्या कह रहे थे? कर्म के उपशम से जो भाव होते हैं, और यहाँ क्या कह रहे हैं? आत्मा के भावों की विशुद्धि से जब वो कर्म दब जा, उनका प्रभाव दब जाता है। देखो, विशुद्धि से कर्मों की शक्ति अनुद्भूत रहना, वो उपशम है। अब जरा देखो, 1 मिनट के लिए मैं स्टॉप करूं, फिर बात बताऊं आप लोगों को। अच्छा, आप लोगों को आनंद नहीं आता ऐसी प्यारी चर्चा सुन के, है समझ के? सुनील जी भाई साहब, हमने कल समझा था, कर्मों की ओर से समझा था, है ना? अधिकतर जगह जब भी बात चलेगी, इन 5 भावों को समझाया जाएगा, तो सरसरी निगाह से समझाते समय इतना बस कह दिया जाएगा, कर्म के उपशम के निमित्त से जो जीव के भाव होते हैं, उन भावों को औपशमिक भाव कहते हैं। और यहाँ उन्होंने क्या बताया? अकलंक देव स्वामी ने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि जीव के, माने उपशम को पहले परिभाषित किया। उपशम का मतलब होता है कर्म की शक्ति का प्रकट नहीं होना, कर्मों की शक्ति का दब जाना। जैसे कटक फल डाल देने से गंदे पानी, माने थोड़े से गंदा पानी जो था उसमें हमने कटक फल डाला, तो उस कटक फल, जैसे हम लोग फिटकरी कहते हैं, है ना, उसको डाल देने से उसकी गंदगी जो थी वो गंदगी नीचे दब जाती है ना? गंदगी तो कटक फल डालने से दली ना, कटक फल डालने से वो गंदगी दबी ना। ऐसे ही जीव के निर्मल परिणाम जब हुए, जीव के निर्मल परिणाम हुए, उन निर्मल परिणामों से जब कर्म की शक्ति अनुद्भूत हो गई, अनुद्भूत माने कर्म की फल देने की सामर्थ्य दब गई, समझ गए? फल देने की शक्ति जो थी वो दब गई। जैसे देखो, जैसे सुनील जी भाई साहब, जैसे अपन लोग में देखते हैं ना कि कोई एक लड़का बहुत लड़ाई झगड़ा कर रहा हो, वो लड़ाई झगड़े करने के टाइम पर उसके पिताजी आ जाएं, है ना,
तो पिताजी को सामने देखते ही फिर वो कुछ नहीं बोलता। तो क्या हुआ कि उसकी वो जो लड़ाई झगड़े की शक्ति थी ना, वो दब गई। कब? क्यों? पिताजी के आने पर। पिताजी के आने पर वो दब गई। जैसे कक्षा में विद्यार्थी, विमल जी भाई साहब, कक्षा में विद्यार्थी बहुत मस्ती कर रहे हों और वहां पर अध्यापक पहुंच जाए, तो कक्षा में अध्यापक के पहुंचते ही उनकी वो मस्ती करने की शक्ति खत्म नहीं हुई, दब जाती है, दब गई। ऐसे ही जीव के भावों के निमित्त से, जीव के जब ऐसे भाव हुए तो उन भावों का निमित्त पाकर कर्म की उद्भूत होने की शक्ति दब गई। तो वो जो भाव थे, ऐसे उन भावों का नाम क्या हो गया? ऑप्शन। औपसमिक भाव। ख्याल में आ गया? ये इस तरफ से कथन हुआ। बॉबीपन ने निमित्त की ओर से कथन किया था, ये जीव के भाव की ओर से कथन हो गया। ऐसे ही जीव के जिन भावों से कर्म की अभी तो शक्ति दबी थी, जीव के भावों के निमित्त से कर्म के फल लेने की शक्ति का सर्वथा अभाव हो जाना। समझ में आ गया? कर्म का आत्म प्रदेशों से हट जाना, ऐसे जीव के उन भावों का नाम क्या है? जीव के उन भावों का नाम छायक भाव। ख्याल में आई ना? इस ओर से परिभाषा रुचि जी समझ में आ रही है? कल हमने उस एंगल से पढ़ी थी और आज हम जीव के स्वभाव की ओर से बात करते हैं, है ना? देखो, मैं उसमें से 2-4 पंक्तियां और पढ़ के, एक तरफ ये पाठ्यक्रम का टारगेट भी लगता है, तो मुझे ये लगता है कि कैसे पाठ्यक्रम कराऊं और कैसे सबको एक एक चीज ख्याल में आवे। उद्देश्य ये है कि चीज आप सब तक पहुंचे, क्योंकि ये जो प्रकरण है ना सुनील जी भाई साहब, इस प्रकरण पे 8 दिन का शिविर लगता है। अब आप सोचो, एक सूत्र को, जिस सूत्र पे 7-7 दिन की क्लासेस होती हैं अलग अलग, और ये सूत्र पूरा हो पाता है, इसके भेद प्रभेद आदि की चर्चा हो पाती है, और हमें तो 7 कक्षाओं में माने बनतेहाई कोर्स कंप्लीट करना है। चलिए देखते, शेयर करते हैं। देखो, फिर है इधर, जिस जल का मैल नीचे बैठा हो उसे यदि दूसरे बर्तन में रख दिया जाए, उसमें जिस प्रकार अत्यंत निर्मलता होती है, उसी प्रकार आत्मा में कर्मों की अत्यंत निवृत्ति से जो आत्यांतिक विशुद्धि होती है, वह क्षय है। अब ये क्षय देखो, औपसमिक में पहले उपसम की परिभाषा बताई, क्षय उपसमिक भाव में पहले क्षय की परिभाषा बताई, अब भाव की बताएंगे, है ना? क्षय क्या है फिर अब बताते हैं। कर्म क्षय के लिए जो भाव होते हैं वे क्षय का भाव, अथवा जिस समय अभी मान लीजिए वर्तमान में मेरे जो भाव चल रहे हैं, इन भावों से कर्म का आत्म प्रदेशों से हटना हो जाए, तो मेरे इन भावों का नाम क्या हो जाएगा? मेरे इन भावों का नाम क्षयक भाव। ठीक है? तो यहां परिभाषा में उन्होंने क्या कहा? कर्म क्षय के लिए जो भाव होते हैं वे क्षयक भाव है। अब आता है तीसरा, मिश्र कहते हैं और क्षय उपसमिक कहते हैं वो। देखिए, जिस प्रकार कोदों को धोने से कुछ कोदों की मद शक्ति क्षीण हो जाती है। कोदों जो होता है ना, कोदो जानते हैं आप लोग? एक प्रकार का धान होता है, उसको बार बार धोते हैं ना, तो धोने से उसमें जो मद उत्पन्न करने की, प्रमाद उत्पन्न करने की जो सामर्थ्य है ना, उसकी वो सामर्थ्य उत्तरोत्तर कम होती जाती है ना? तो ये कह रहे हैं उसकी मद उत्पन्न करने की शक्ति क्षीण हो जाती है, और कुछ अक्षीण रहती है, कुछ कम हो जाती है और कुछ बनी रहती है। उसी प्रकार परिणामों की निर्मलता से कर्मों के एक देश का क्षय और एक देश का उपशम होना मिश्र भाव है। एक देश का क्षय हो जाना, एक देश का उपशम हो जाना, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है क्षय उपशम भाव। मिश्र भाव कहो अथवा क्षय उपशम भाव। इस क्षय उपशम, अब देखो, जैसे क्षय के लिए भाव हो गए थे ना, ऐसे इस क्षय उपशम के लिए जो भाव होते हैं उन्हें क्षय उपशमिक भाव कहते हैं। और चौथा आता है, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के निमित्त से कर्मों का फल देना उदय है।
कर्मों की अपनी फल देने की शक्ति का नाम क्या हो गया? जैसे हम लोग अनुभाग कहते हैं ना, तो वो अनुभाग अपनी स्थिति पूरी करके वो अपना फल देना स्टार्ट कर दिया, तो वो कहलाता है उदय। तो उदय निमित्तक भावों को औदेक भाव कहते हैं। उदय निमित्तक माने कर्म के उदय के समय जीव के जो भाव हो रहे हैं उन्हें औदेक भाव कहते हैं। अब पांचवा और अंतिम है, जो भाव कर्मों के उपसमादि की अपेक्षा ना रखकर द्रव्य के निज रूप मात्र होते हैं, आ गया ना, जीव द्रव्य के निज स्वरूप मात्र होते हैं, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, उन्हें पारिणामिक भाव कहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि आरंभ के 4 भाव कर्मोपाधि सापेक्ष हैं और अंतिम 5वां पारिणामिक भाव पूर्णतः कर्मोपाधि निरपेक्ष है। इस तरीके से ये कल वाले सूत्र की चर्चा हमने पूरी की और इसमें से और अधिक वाचन करने का हमारे पास समय नहीं है। अब हम इसमें अगले सूत्र की ओर चलते हुए इनके कितने कितने भेद होते हैं, माने उन एक एक भावों के कितने कितने भेद होते हैं, उसकी चर्चा के लिए इसमें दूसरा सूत्र बिल्कुल आरंभ में यहाँ उन्होंने दोनों सूत्र एक साथ ले लिए थे। देखो मैं पढ़ता हूं, आप लोग सुने, एक दो लोगों से सुनकर और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है सरिता भाभी? देखिए, द्विनवष्टादशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम। फिर से बोलता हूं सरोज जी, द्विनवष्टादशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम। द्वि, देखो नीचे देखना सब लोग, ये द्वि नवा, वा जो है दीर्घ है तो उच्चारण भी दीर्घ आएगा। नवाष्टा नवा नवाष्टादशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम, है ना? बोलिए कोई। द्विनवाष्टादशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम्। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सरिता भाभी बोलिए। द्विनवष्टादशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम्। बिल्कुल ठीक, द्विनवष्टादशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम। अब देखो रुचि जी, इसका संधि विच्छेद करते हैं। सबसे पहले हो जाएगा द्वि, ठीक है, द्वि, फिर होगा नौ, फिर वा में से आ निकलेगा तो हो जाएगा अष्ट, अष्टादश, ठीक है, अष्टादश, फिर क्या हो जाएगा? अष्टादश। ये सा के ऊपर जो 2 मात्राएं हैं ना, तो उसमें से एक ही मात्रा एक निकलेगी और हो जाएगा एक विंशति, एक विंशति, और फिर हो जाएगा त्रि। फिर से देखिए, सबसे पहला द्वि, दूसरा नौ, तीसरा अष्टादश, चौथा एक विंशति और 5वां त्रि। ठीक है, सूत्र में से इतनी बात ख्याल में आ गई क्या सबके? हाँ आ गई? सरोज जी बोलिए जरा, क्या समझ में आया? द्वि, नौ, अष्टादश, एक विंशति, त्रिभेदा। ठीक है, द्वि, नौ, अष्टादश, एक विंशति, त्रिभेदा। यथाक्रमम, रश्मि जी क्या लिखा है? यथाक्रमम। यथाक्रमम का मतलब ये हुआ कि हमने पहले सूत्र में जो उन भावों के नाम जाने थे, उनका निर्देश जाना था। क्या नाम जाने थे? औपसमिक, क्षायिक, मिश्रित, औदिक और पारिणामिक, ये 5 नाम जाने थे। ठीक है, अब इन 5 भावों का स्वरूप जानने के बाद अब प्रश्न होता है कि ये पांचों के पांचों भाव कितने कितने प्रकार के होते हैं, है ना? कितने कितने प्रकार के होते हैं। तो आचार्य देव ने दूसरे सूत्र में तुरंत कहा कि इन 5 भावों के भेद कितने होते हैं, तो कहा सबसे पहला कहा क्या? द्वि। सबसे पहला शब्द क्या आया? द्वि। फिर दूसरा शब्द आया नौ, तीसरा आया अष्टादश, चौथा आया एक विंशति और 5वां आया त्रि। और यथाक्रमम का मतलब क्या है कि जिस क्रम से भावों के नाम थे उसी क्रम से उनके भेद है। ठीक है, तो औपसमिक के साथ किसकी संधि बनेगी? द्वि की। इधर औपसमिक, इधर द्वि, ऐसे देखो सब लोग, यहाँ औपसमिक, यहाँ द्वि, यहाँ क्षायक, वहां नौ, शायक, वहां नौ, यहाँ क्षायक, दूसरे नंबर पर भाव का नाम हो गया क्षायक,
और वहां संख्या में 9। औपशमिक ठीक है। क्षय नौ क्षयौपशमिक। अभी 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 रुको, तीसरा अब आता है। तीसरा आवाज नहीं आ तीसरा रही। माने मिस्र। मिस्र कहो अथवा क्षय उपशमिक कहो, एक ही बात है। मिस्र 18 कहो या क्षय उपशमिक कहो। तो वहां पहले नंबर पर तो था द्वि, दूसरे नंबर पर था 9, तीसरे नंबर पर था अष्टादश। क्या था? 18 अष्टादश। तो मिस्र के कितने हो जाएंगे? 18। 18 ठीक है। द्वि का मतलब 2, 9 का मतलब 9 और अष्टादश का मतलब 18। फिर चौथे नंबर पर था हमारे पास औदेक। औदेक, तो उस औदेक के यहां बताए एक विंशति। एक विंशति 21 माने 21, 21। और अंतिम था पारिणामिक, तो उस पारिणामिक के हो गए 3। ठीक है। अब हम सूत्र का अर्थ कैसे बताएंगे कि औपसमिक भाव के 2 भेद होते हैं, क्षायक भाव के 9 भेद होते हैं, मिश्र भाव के 18 भेद होते हैं। मिश्र माने क्षाय उपसमिक, मिश्र कहो या क्षाय उपसमिक कहो एक ही बात है। मिश्र भाव के अथवा क्षाय उपसमिक भाव के 18 भेद होते हैं और औदयिक भाव के 21 भेद होते हैं और अंतिम पारिणामिक भाव के 3 भेद होते हैं। इस सूत्र में कोई विशेष समझाने का तो है ही नहीं। इस सूत्र में केवल संख्या के नाम है, संख्या बताई गई है बस। नाम सूत्र में, पहले सूत्र में नाम बताए थे और दूसरे सूत्र में उनकी संख्या बताई। ठीक है। औपसमिक भाव के 2 भेद। ठीक है। फिर से बस 1 मिनट में रिपीट करके हम अगले सूत्र पर चलेंगे। औपसमिक भाव के 2 भेद, क्षायक भाव के 9 भेद। ठीक है। कितने? 9 भेद, 9। 9 9। और उसके बाद मिश्र मतलब क्षय उपसमिक। क्षय उपसमिक के 18 18 भेद। वहां अष्टादश था ना, अष्टादश का मतलब 18। 18 चौथे नंबर पर वहां था औदेक। औदेक के बाद यहाँ चौथे नंबर पर कितनी संख्या थी? 21 21। और वहां 5वें नंबर पर था पारिणामिक और यहाँ 5वें नंबर पर संख्या है 3। क्लियर हो गया सूत्र? औपसमिक क्षायकौ भावौ मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मौदयिक पारिणामिकौ च। इसमें 5 के नाम आ गए। ठीक है। फिर द्विनवाष्टादशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम। वह वे भाव, जो भाव पहले सूत्र बताए थे, वे भाव यथाक्रम क्रमशः 2, 9, 18, 21 और 3 भेद वाले हैं। तो 2 की संधि औपसमिक के साथ, 9 की संधि क्षायक के साथ, 18 की संधि क्षायोपशमिक के साथ, 21 की संधि औदेक के साथ और 3 की संधि पारिणामिक के साथ। ठीक है। इस तरीके से दूसरा सूत्र हो गया। अब प्रश्न क्या उठेगा? जब इतनी बात हो गई, नाम बता दिए, एक एक की संख्या बता दी, तो अब हमारा अगला प्रश्न होगा कि सबसे पहला जो औपसमिक भाव के आपने 2 भेद बताए, ये तो आपने केवल संख्या बताई, आप हमें नाम बताइए कौन कौन से भाव औपसमिक भाव होते हैं, है ना? तो देखिए यहाँ अपन अगले सूत्र पर चलते हैं। देखिए ये आ गया औपसमिक भाव। 2 प्रकार के औपसमिक भाव होते हैं। कौन? सम्यक चारित्र्य। क्या नाम आया? सम्यक चारित्र्य। बहुत छोटा सा सूत्र है, सम्यक चारित्र्य, है ना? सम्यक चारित्र्य, इसका मतलब औपसमिक भाव के 2 भेद है, औपसमिक सम्यक्त और औपसमिक चारित्र्य। ठीक है। औपसमिक सम्यक्त और औपसमिक चारित्र्य। जब कर्म प्रकृतियां, माने अभी इस तरफ से हमने बात की थी ना कि जीव के जब ऐसे भाव हो रहे हैं जिन भावों से कर्म की फल देने की शक्ति दब जाती है, ठीक
अनुद्भय रूप स्थिति होती है, अनुद्भव रूप स्थिति होती है जीव के ऐसे उन भावों को औपसमिक भाव कहते हैं। तो औपसमिक भाव के दो भेद जाने हमने, कौन से? सम्यक्त चारित्र, एक औपसमिक सम्यक्त और एक औपसमिक चारित्र। ठीक है, चलिए अब इसके बाद औपसमिक की बात हो जाने के बाद अब नंबर आता है इसका क्षायक का। अभी इसमें बहुत सारी डिटेल है, ये आप सब पढ़ सकते हैं। एक पैराग्राफ हम लोग पढ़ लेते हैं जिससे आपको कुछ ख्याल में आ जाए। देखो, उपसम मात्र मोहनी कर्म का होता है, शेष 7 कर्मों का उपसम नहीं होता, इसलिए औपसमिक भाव भी मात्र 2 प्रकार का ही होता है। विमल जी भाई साहब, कितनी अच्छी बात ख्याल में आई। 8 कर्म है हमारे पास, याद है? किस किस को याद है 8 कर्मों के नाम? हाँ बोलो सुमन जी, बोलो। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनीय, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय। है ना? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी, अंतराय, वेदनी, आयु, नाम और गोत्र। घाती घाती के हिसाब से हमने वेद कर दी। अब वो कह रहे हैं कि जो 8 प्रकार के कर्म है ना, उन 8 प्रकार के कर्मों में ज्ञानावरणी कर्म जो है उसका उपसम नहीं होता, दर्शनावरणी का उपसम नहीं होता, अंतराय का उपसम नहीं होता, वेदनी, आयु, नाम और गोत्र का उपसम नहीं होता। उपसम तो एकमात्र मोहिनी कर्म में ही होता है। ठीक है, और मोहिनी कर्म के 2 भेद है, एक दर्शन मोहिनी और एक चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी, इसलिए औपसमिक भाव के भी कितने वेद हो गए? 2 वेद हो गए, 2 वेद हो गए, समझ गए? औपसमिक सम्यक तो औपसमिक चारित्र, माने दर्शन मोहिनी का उपसम होने से औपसमिक सम्यक तो, और चारित्र मोहिनी का उपसम होने से औपसमिक चारित्र। बस इतनी बात है, ख्याल में आ गई सबको? माने 8 प्रकार की जो कर्म है, उन 8 प्रकार के कर्मों की जो उत्तर प्रकृतियां उनको अभी छोड़ दो, मूल प्रकृतियां जो 8 हैं उनमें से एकमात्र मोहिनी कर्म का ही उपसम होता है, ज्ञानावरण आदि का उपसम नहीं होता। इसलिए मोहिनी के भेद भी है, इसलिए औपसमिक भाव के भेद भी 2 ही हो गए। दर्शन मोहिनी का उपसम हुआ, रश्मि जी, दर्शन मोहिनी का उपसम हुआ तो औपसमिक सम्यक्त हो गया, और चारित्र मोहिनी का उपसम, उपसम समझ गए? उपसम माने उसकी फल देने की सामर्थ्य का दब जाना, दब जाना, अनुद्भय रूप अवस्थिति होना, है ना? तो उस समय जो कर दर्शन मोहिनी के उपसम के काल में, अथवा जब जीव के भाव ऐसे होते हैं जिन भावों का निमित्त पाकर दर्शन मोहिनी का फल देने की सामर्थ्य दब जाती है, तो वो कहलाता है औपसमिक सम्यक। और जीव के भावों के निमित्त से जब चारित्र मोहिनी की फल देने की शक्ति दब जाती है, वो औपसमिक चारित्र। बस इस तरीके से जान लेना औपसमिक भाव के 2 वेद। ठीक है, चलिए 3-4 लाइनें और पढ़ते हैं, फिर अगले सूत्र पर चलेंगे। दर्शन मोहिनी में मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति तथा चारित्र मोहिनी में अनंतानुबंधी, क्रोधमान, मायालोभ है। इन 7 प्रकृतियों के उपसम से औपसमिक सम्यक्त और चारित्र मोहिनी की 21 प्रकृतियों के उपसम से औपसमिक चारित्र होता है। इस प्रकार औपसमिक सम्यक्त और औपसमिक चारित्र के भेद से औपसमिक भाव 2 प्रकार का ही होता है। और इसकी जो डिटेल है वो आप लोग स्वयं पढ़िए, मैंने पुस्तक शेयर की थी, और अगर जरूरत पड़े तो आप लोग कहेंगे तो मैं फिर से ग्रुप में शेयर कर दूंगा। अब अगला भाव आता है क्षायक भाव, जिसकी संधि कितने की संख्या के साथ थी रुचि जी? क्षायक भाव कितने प्रकार का था? 9 9 प्रकार का। प्रकार। देखिए देखिए, अब पढ़ते हैं हम लोग, सूत्र में आ जाएगा ये सब। ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोगो, भोग, वीर्याणि च। फिर से, ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोगो, भोग, वीर्याणि च। ठीक है रीना जी, क्या पढ़ा? ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोगो, भोग, वीर्याणि च। विमल जी भाई साहब,
क्या पढ़ा हम सबने? ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगो भोग वीर्याणि च। चलो बोलो जल्दी से कोई एक जन। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च। हाँ सूत्र सरल है। ठीक है सबनम जी बोलो जरा, आप भी बोलो एक बार। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग वीर्याणि च। हाँ देखो अब यहाँ मैं बोलता हूँ फिर से, देखो ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च। अब जब इसका हम संधि विकसित करेंगे तो क्या हो जाएगा? ज्ञान दर्शन दान लाभ, यहाँ हो जाएगा भोग। और ये जो गा सेवन के ऊपर ओ की मात्रा लगी ना, ये संधि के नियम से हो गया, आ और उ मिलके ओ बन गया। तो इसमें से ओ की मात्रा की जगह पर हो जाएगा उपभोग। भोग के बाद उपभोग नहीं उपभोग। विमल जी भाई तब समझ में आ रहा? एक संस्कृत में गुण संधि होती है, तो उस गुण संधि में क्या होता है, आ ओ के बाद में अगर उ आ जाता है तो वहां ओ हो जाता है। तो यहाँ भोग के बाद, भोग के गा में आ था और उपभोग में उ था, तो आ और उ मिलके ओ बन गए, तो यहाँ हो गया भोगोपभोग। ठीक है, जब हम संधि विकसित करेंगे तो क्या हो जाएगा? भोग उपभोग वीर्याणि च। अब जरा थोड़ा सा सूत्र में से हम लोग बात करते हैं। यहां फिर से सूत्र की संख्या देखना, ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य। नाम कितने आए सुरुचि जी? 7। और भेद कितने होते 7 हैं? 9। तो 2 कहां गए? 9। नाम तो 7 ही आए हैं। जैसे वहां औपसमिक चारित्र ही आ गया था ना, तो औपसमिक और चारित्र। ठीक है, ऐसे ही यहां पर जो आपने नाम लिए वो तो ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य, इस तरीके से 7 ही हुए। और हैं भेद कितने? 9। फिर वहां 9 आया ना वीर्याणि च, तो चा का मतलब होता है और का मतलब क्या हुआ कि वो जो 2 भेद हमने पहले जाने थे ना, वो 2 भेद तो है ही, उन 2 के अलावा ये 7 7 और हो गए। समझ गए? उन 2 के अलावा ये 7 और हो गए। इसका मतलब क्या? वहां औपसमिक सम्यक्त और औपसमिक चारित्र था ना, तो यहाँ औपसमिक की जगह क्या हो जाएगा? छायक। छाय छायक सम्यक्त और छायक चारित्र। अब ये 7 को गिन लो क्रम से। ठीक है, अब इन 7 को क्रम से गिन लो। औपसमिक सम्यक्त औपसमिक चारित्र, सॉरी छायक सम्यक्त और छायक चारित्र के बाद छायक ज्ञान छायक छाय दर्शन। ज्ञान दर्शन के बाद क्या है? दान दान छायक दान छायक लाभ लाभ छायक उपभोग भोग छायक छाय वीर्य। वीर्य। ठीक है, समझ में आ गया? ज्ञान दर्शन दान लाभ लाभ भोग उपभोग और वीर्य। तो छायक ज्ञान छायक दर्शन छायक लाभ। ठीक है, ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य, इन सब के आगे छायक लगा दीजिए। और चा में छायक चारित्र और छायक सम्यक तो छायक चारित्र। इस तरीके से छायक भाव के 9 भेद हो गए। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि 8 कर्मों में से मोहनी कर्म का मात्र उपशम होता है, 7 कर्मों का उपशम नहीं होता। इसलिए मोहनी कर्म के 2 भेद होने से दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी, दोनों का उपशम होने पर जीव के जो भाव होंगे अथवा जीव के भावों के समय जिनका उपशम होगा, है ना, तो औपसमिक दर्शन मोहनी का उपशम होगा तो औपसमिक सम्यक तो, और चारित्र मोहनी का उपशम होगा तो औपसमिक चारित्र। अब यहाँ पर 9 बता दिए छायक में। इसका मतलब क्या हुआ कि मोहनी कर्म का उपशम भी होता है और मोहनी कर्म का क्षय भी होता है। समझ गए?
कुछ समझ में आ रही बात है कि नहीं सुनील जी भाई साहब? क्या मोहनी कर्म जो है, देखो माने कितनी हम सबकी है रुचि कह लो, या उनको कहीं जाना भी है तब भी वो रास्ते में जाते समय भी कोशिश कर रहे हैं कि क्लास मिस ना हो, क्योंकि हम बाद में रिकॉर्डिंग सुनते तो हैं पर उसमें उतना उपयोग नहीं लगता जितना उपयोग लाइव में लगता है। लाइव वाले समय पर एक एक बात हमको जितनी क्लियर होती है उतना उपयोग शायद हम घर पे बैठ के जब रिकॉर्डिंग सुनते हैं तब नहीं लगता है ना। ख्याल में आ गया? माने मोहनी कर्म का उपशम होता है, माने 8 कर्मों से मां में से केवल एक मोहनी कर्म है जिसका उपशम होता है, ठीक है, अन्य 7 कर्मों का उपशम नहीं होता। लेकिन अब यहां कहा कि उपशम के साथ साथ मोहनी का क्या होता है, क्षय भी होता है। मोहनी के क्षय से जो भाव होंगे अथवा मेरे भावों के समय पर जब मोहनी का क्षय होगा वो क्षयक भाव हो जाए, ठीक है। तो दर्शन मोहनी का क्षय होगा तो छायक सम्यक्त हो जाएगा, चारित्र मोहनी का क्षय होगा तो छायक चारित्र हो जाएगा। अब ज्ञानावरणी, ज्ञानावरणी का उपशम नहीं होता लेकिन ज्ञानावरणी का क्षय होता है, शाही को गए। ज्ञानावरणी का क्षय होता है। तो ज्ञानावरणी का क्षय होगा तो छायक ज्ञान प्रकट होगा, ठीक है। दर्शनावरणी का हो, दर्शनावरणी का क्या कि दर्शनावरणी कर्म का उपशम नहीं होता लेकिन दर्शनावरणी कर्म का क्षय होता है। तो जब दर्शनावरणी कर्म का क्षय जीव के जिन भावों से दर्शनावरणी कर्म का क्षय होता है उसको क्या बोलते हैं, छायक दर्शन, ठीक है, छायक दर्शन। फिर अंतराय कर्म जो है, अंतराय कर्म, उस अंतराय कर्म के 5 भेद होते हैं, दानांतराय, लाभांतराय, भोगंतराय, उपभोगंतराय और बीगांतराय। तो दानांतराय कर्म का क्षय होगा तो छायक दान प्रकट होगा, भोगांतराय कर्म का क्षय होगा तो छायक भोग प्रकट होगा, ठीक है। फिर लाभांतराय कर्म का क्षय होगा तो छायक लाभ होगा, उपभोग अंतराय कर्म का क्षय होगा तो छायक उपभोग होगा और वीर्य अंतराय कर्म का क्षय होगा तो छायक वीर। इस तरीके से छायक ज्ञान, छायक दर्शन, ठीक है, छायक दान, छायक लाभ, छायक भोग, छायक उपभोग और छायक वीर्य। और इसके साथ साथ 2 पहले वाले में से दिए तो छायक माने छायक सम्यक और छायक चारित्र। इस तरीके से छायक भाव के 9 भेद होते। क्लियर? पहले भाव, पहले सूत्र में जीव की पर्सनल प्रॉपर्टी के नाम बता दिए, ये जीव के अलावा अन्य किसी के नहीं। दूसरे सूत्र में उनकी संख्या बता दी, ये ऑप्शन में कितने प्रकार का छायक, कितने प्रकार का। फिर तीसरे सूत्र से स्टार्ट हो रहा है एक एक के बारे में बताना। तो तीसरे में पहले नंबर पर औपसमिक था तो उसके बता दिए, चौथे में दूसरे नंबर पर वहां पर छायक था तो उसकी चर्चा कर दी। अब तीसरे नंबर पर वहां कौन सा था, मिश्र था, ठीक है, मिश्र अर्थात छायोपसमिक था। तो अगले सूत्र में उस छायोपसमिक भाव के कितने भेद थे, 18। 18, 2, 9, अष्टादश। अब उन 18 के नामों वाला सूत्र पढ़ते हैं और फिर विराम लेंगे, चर्चा फिर अगले सप्ताह करेंगे। सूत्र को पढ़ के उसका सामान्य अर्थ जानेंगे, फिर शेष चर्चा हम लोग अगले वीक में करेंगे। देखिए, ज्ञान ज्ञान दर्शन लब्ध्य चतुस्त्रि त्रि पंच भेदा सम्यक चारित्र संयमा संयमाश्च। फिर से ज्ञान, देखो ना पढ़ा है ना, ज्ञान ज्ञान दर्शन लब्ध्य चतुस्त्रि त्रि पंच भेदा सम्यक चारित्र संयमा संयमाश्च। क्या ज्ञान, ज्ञान ज्ञान के बाद जो डंडा लग रहा है ना, चलो एक जन कोई पहले पढ़ के सुनाओ, सुमन जी बोलो। ज्ञान ज्ञान दर्शन लब्धे चतुस्त्री त्रि
पंच भेदा सम्यक चारित्र संयमा संयमाश्च। बहुत बढ़िया। ज्ञान ज्ञान दर्शन लभ्य पंच वेदा सम्यक चारित्र संयमा संयमाश्च। ठीक है, अब जरा देखो सभी लोग इसका संधि विच्छेद करते हैं। सबसे पहले है ज्ञान, ठीक है, ज्ञान, फिर ज्ञान के बाद आ गया अज्ञान, अज्ञान ठीक है, फिर तीसरा शब्द हो गया दर्शन, दर्शन चौथा हो गया लब्धया, लब्धया ठीक है, लब्धया, फिर पांचवा, अब यहां से संख्या स्टार्ट हो गई, चतु, फिर है त्रि, फिर से त्रि, फिर है पंच, फिर शब्द आ गया भेदः, सम्यक तो चारित्र संयम के बाद ये यहां से आ निकलेगा तो हो जाएगा असंयमः च। ठीक है, सूत्र में से अर्थ निकालना आ जाएगा आपको, तो पूरा भाव आपके ख्याल में आ जाएगा। फिर से देखो जरा, पहला शब्द क्या है, ज्ञान, ठीक है, यहां से आ का डंडा निकला तो क्या हो गया, अज्ञान, अज्ञान, ठीक है, फिर इसके बाद दर्शन, दर्शन, का शब्द क्या आ गया, दर्शन, लब्धि, हाँ, फिर दर्शन के बाद आ गया लब्धया अर्थात लब्धि। ये चार नाम आ गए, ज्ञान, अज्ञान, दर्शन, लब्धि। फिर इसके बाद इन्होंने कहा चतु, त्रि, त्रि, पंच भेदा। अब जो यहाँ चार नाम आए थे ना, उन चारों के साथ में ये क्रम लगा लेना, ज्ञान के चार भेद, ठीक है, अज्ञान अज्ञान के त्रि, तीन तीन भेद, दर्शन के तीन तीन भेद, और लब्धि के पांच पांच। क्लियर हो गया। फिर क्या कहा, इनके अलावा सम्यक्त्व, चारित्र, संयम, असंयम च, संयम, असंयम च। तो अब यहां देखिए इसमें नीचे आ रहा है चार ज्ञान, तीन अज्ञान, तीन दर्शन और पांच लब्धि, पांच चार लब्धि सात तीन 10 और पांच कितने हो गए, 15। 15 ठीक है, और सम्यक्त चारित्र व संयम असंयम, सम्यक्त चारित्र संयमा संयम, ठीक है, संयमा संयम, संयम और असंयम अलग अलग नहीं, संयमा संयम, ठीक है, नाम अपन ने संधि विकसित करके समझ अलग लिया है, लेकिन पूरा शब्द क्या हो गया, संयमा संयम। इस तरीके से 18 भेद छाय उपसमिक भाव के हो गए। क्लियर, एक बार फिर से देखो, ज्ञान के चार, अज्ञान के तीन, दर्शन के तीन, फिर लब्धियों के पांच, ठीक है, 5 प्रकार की लब्धियां, फिर इसके बाद सूत्र में देखो क्या था, सम्यक तो, फिर चारित्र, फिर संयम असंयम। तो सम्यक तो अकेला एक हो गया, चारित्र भी एक हो गया, और संयम असंयम एक हो गया, तो ये 15 थे, और एक एक करके इन तीन को और प्लस कर दिया तो 18 भाव हो गए। समझ में आ रहा। अब इसकी डिटेल जो है, वो डिटेल की चर्चा तो हम लोग कल करेंगे। 5 ज्ञान थे ना, कौन कौन से याद है आप लोगों को, ज्ञान, मति, ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। इन 5 ज्ञानों में से 4 ज्ञान तो छाया उपसमिक हैं, इसलिए ज्ञान के 4 ही भेद लिए, है ना। केवल ज्ञान छाया उपसमिक नहीं है, केवल ज्ञान तो कर्म के क्षय से ही होता है, इसलिए वो छायक भाव है ना, वो छायक भाव है, लेकिन वो छाया उपसमिक भाव नहीं है। नहीं। इसलिए ज्ञान के साथ तो 4 की बात की। फिर दर्शन के सम्यक 4 प्रकार के व्यास, दर्शनावरणी कर्म के भेद तो होते हैं कितने, 9। 5 प्रकार की निद्राएं और 4 प्रकार के दर्शन। अभी निद्राओं को गौड़ कर दिया तो 4 प्रकार के दर्शन में से केवल दर्शन तो छायक है, केवल दर्शन तो छायक दर्शन है, ठीक है, इसलिए उसको छोड़ दिया। अब 3 बचे, कौन कौन से 3 बचे, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। इसलिए ज्ञान के 4 ले लिए, दर्शन के 3 ले लिए। खैर अभी देखो समय नहीं है, तो मुझे इसके बाद अगली कक्षा भी लेनी है, तो इतने अभी इतना बस समझ जाए, सूत्र में इतनी संधि बैठा लें आप लोग कि वहां जो 18 की संख्या है वो ज्ञान, दर्शन, है ना, ज्ञान, दर्शन, फिर
लब्धि दान लब्धि नहीं, ज्ञान, ज्ञान दर्शन लब्धि लब्धि। हाँ, ज्ञान अज्ञान। अबे अभी बीच में अज्ञान छोड़ दिया क्या अपन ने? अज्ञान छोड़ दिया था। अज्ञान, ज्ञान हाँ, अज्ञान। 3 प्रकार के अज्ञान हो गए। कौन कौन से? मति कुमति ज्ञान, सुश्रुत ज्ञान और कुबुद्धि ज्ञान। ये 3 प्रकार के अज्ञान हो गए। ज्ञान अज्ञान दर्शन लब्धि इसमें से। ठीक है, तो ज्ञान के 4, फिर उसके बाद अज्ञान के 3, दर्शन के 3 और लब्ध्यस 5 5। ठीक है, लब्धियां भी इसके 9। बाद सम्यक तो चारित्र और संयमा संयम 15 इनके നേരെ हो പൊട്ട जाते ചേട്ടാ हैं ഇവിടെ നിന്ന് വഴിയുണ്ടോ? और 3 वो हाँ, फिर 18 हो पोट्टे। जाते हैं। इस तरीके से वो मैं निगलने आगे वाले लोग निकाले कोई। की विशेष चर्चा जो है वो हम फ्राइडे को करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय 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 हिंद। जय। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सरारे तुम। पुण्य जिनवाणी माता की जय जय हो। जय जय हिंद सभी को। जय अगले जय शुक्रवार को सभी लोग तैयार रहे। हालांकि अगले शुक्रवार को डेट क्या पड़ रही है? हाँ, अगले शुक्रवार को तो लगेगी। नेक्स्ट में इलेक्शन ड्यूटी के टाइम पे देखेंगे। चलिए।